हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए जेडआरबी 10 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 368। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 के भाग के रूप में नहीं है। निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, आत्महत्या का अधिकार। आत्महत्या का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, जबकि निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे आर्टिकल 21 के भाग के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। छठी अनुसूची का बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, ये सारे के सारे प्रावधानों का संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो 3 तरीके का है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा स्थिति होती है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ में प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया, और उसके साथ ही गांधी जी ने आज़ादी प्राप्ति तक साबरमती आश्रम न आने का प्रण लिया था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीनों सही है, और आंसर आपका डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी ने आरंभ किया। नमक एक ऐसी विषय वस्तु थी जिससे आम से आम भारतीय भी जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन की चर्चा की गई है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के अंदर डीपीएसपी है, ये नीति निदेशक सिद्धांत है, जिसमें कृषि और पशुपालन के संगठन की चर्चा है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बिल्कुल भी नहीं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला है, मूल ढांचे से संबंधित विषय वस्तु में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, तो मूल ढांचे से जुड़ा जो विषय वस्तु है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा शक्ति है, तो ऐसा नहीं है, दोनों के पास शक्तियां बराबर हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा ये गलत है, तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है? तो चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की चर्चा है। संविधान के संशोधन का आरंभ किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। उसके साथ ही ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती है संविधान संशोधन के संदर्भ में। 108 जो आर्टिकल है ज्वाइंट सिटिंग का, वो इस पे लागू नहीं होता। मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। संविधान का संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल। सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री हैं, गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री नहीं हैं। संविधान संशोधन विधेयक की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ही सही है क्योंकि सही पूछा गया है। तो ये था आपका 10th नंबर का जेडआरबी।